Judge issue. Praise the Lord. This one, June 30th. कैसे हैं आप लोग? Don't tell me ठंडे हैं. Okay. कैसे हैं? गर्म भी नहीं है. Okay. क्या है? अच्छे हैं. Okay. All right. We just want to welcome also. I see two sisters newly joined us. आप हमारे बीच में आए हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आने के लिए. अपना बांग्ला बोलें ना कि इंग्लिश हिंदी में बोली. Okay, so आपका स्वागत है. Shall we welcome them? Most welcome. Thank you for taking time. आप आने के लिए बहुत धन्यवाद. ये किसी इंसान का जगह नहीं है, ये परमेश्वर का जगह है. एंड हम यहाँ परमेश्वर के साथ वक्त बिताने आते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने आते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं. सारे हफ्ते हम पागलों की तरह दौड़ते हैं, काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत जिम्मेदारियों को निभाते हैं. बट रविवार को हम बैटरी चार्ज करने आते हैं. पक्का? कितनों को लगता है? या कितनों का बैटरी एकदम पूरा खत्म हो गया है, नई बैटरी की रिप्लेसमेंट की जरूरत है? ओके, सो दिस इज गॉड्स प्लेस. Christ is the main person, not even any of us. Okay, so as Renu was saying, कि just imagine God is here. परमेश्वर प्रभु अगर हमारे बीच में, अगर God है तो वो कुछ भी कर सकता है. कितनों को लगता है? If God is God can do anything, and God can be anywhere. And Bible says that God is omniscient, सर्वज्ञानी, omnipotent, सर्वशक्तिमान, omnipresent, सर्वव्यापी. वो हर जगह है, ताकतवर है, सब ज्ञानी है. आपके हृदय में थॉट्स आने से पहले परमेश्वर उन थॉट्स को जानता है. सो आइए हम उस माइंडसेट से यहाँ पर बैठे. मैं कई बार मेरे बेटे को बोलता हूँ कि अगर प्रिंसिपल मैम रहेंगी बाजू में या क्लास टीचर तो हम कैसे रहेंगे. ना ठीक है, वो तो एक दुनिया के इंसान है, हम सम्मान तो करते हैं उनका. ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स को इज्जत नहीं देते. मैंने पहले भी कहा है कई बार, मैं टीचर्स और किसानों की बड़ी इज्जत करता हूँ. फॉर व्हाटएवर रीजन आई नो, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम. बट यू नो गॉड डिजर्व्स इवन ग्रेटर देन दैट. करेक्ट? परमेश्वर इससे बहुत अधिक डिजर्व करता है. और सच्चाई है कि कई बार मैं मन में सोचता हूँ कि लोग अपना जीवन इस तरह से जी रहे हैं मानो वो अपने जीवन के परमेश्वर स्वयं खुद हो. इसको हजम होने दीजिए थोड़ा सा. लोग अपना जीवन इस तरह जी रहे हैं मानो वो अपने ही जीवन के खुद खुदा है, खुद परमेश्वर है, और मानो परमेश्वर कहीं खो गया है. परमेश्वर शायद एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया है. ঈশ্বর একটা কনসেপ্ট. আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি এবং আছে বোধহয় বয়সটা সরে গেছে অনেক, 100 বছরের উপরে, না 510 না কত 2000 হয়ে গেছে. বুড়ো হয়ে গেছে, হয়তো চোখেও ভালো দেখতে পারে না, কানেও শুনতে পারে না, एंड शायद बड़े ही बूढ़े से हैं और पता नहीं वो क्या करते होंगे. हमारे लाइफ में उनका क्या रेलेवेंस. हम तो 21st सेंचुरी में जीने वाले लोग हैं. एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज God is timeless. God is timeless. He doesn't get old like you and me. We are mortal people living in this world with a finite age. And it is good for us to know that infinite God while we are living in this world at this point. And सबसे खुशी की बात है, मैं खुद भी परमेश्वर को जानता नहीं था एक समय और सोचता था गॉड कोई कॉन्सेप्ट है. जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, मेरे बुरे लाइफ से लेकर के मैं जब उभरा, मुझे सबसे बड़ा बात पता चला वो ये कि ये एक परमेश्वर है जो न केवल सारी सृष्टि को बनाया है, बट उसने चाहा है कि मैं उसे पर्सनली जान पाऊं. यू बिलीव गॉड वॉन्ट्स यू टू नो यू पर्सनली. समझ पा रहे हैं? आपका दोस्त आपको पर्सनली समझता है, ठीक है? अगर दोस्त नहीं भी तो आपके घर के लोग आपको पर्सनली जानते हैं, राइट? ममता बनर्जी को कितने जन जानते हैं? ममता बनर्जी के बारे में जानते, बारे में भी नहीं जानते ज्यादा. ममता बनर्जी है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन knowing about Mamata Banerjee and knowing Mamata Banerjee personally. There is a difference, right? मैं नहीं जानता हूँ पर्सनली उनको, बट मैं परमेश्वर को पर्सनली जानता हूँ. Praise God.
मैं परमेश्वर को पर्सनली जानता हूं। व्हाई? बिकॉज मैं उनसे बातें करता हूं, वो मुझसे बातें करते हैं। और ये हक सिर्फ मेरा नहीं है, ये हक हर एक को प्रभु ने दिया है। प्रभु ने कहा जे के আমার नामे डाक देवे अमिताभ जीवने प्रवेश करबो। परमेश्वर वादे का पक्का है। वन थिंग गॉड कैनॉट डू, देयर आर मेनी थिंग्स ही कैन डू, वन थिंग गॉड कैनॉट डू, ही कैनॉट लाई। परमेश्वर एक चीज नहीं कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। और उसने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए क्यों ना हम इस एक्नॉलेजमेंट के साथ, इस अंगीकार के साथ आज के वचन में प्रवेश करेंगे। जो मेरा वचन नहीं है, मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दूंगा। मेरे बाबा जब जिंदा थे, शुरू में जब चर्च में आते थे, वो बोलते मेरा निकनेम भूलो है। ओके भूलो, ओके मत बुलाइएगा मुझे इस नाम से बाद में, बट मेरा नाम क्या है? निकनेम भूलो। क्योंकि शायद बचपन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहा था, भूल गए थे बहुत सारा चीज। मम्मी टैक्सी में चले गई, मैं कहीं चला गया, मम्मी कहीं चले गई, दादू कहीं चले गए, बहुत सारा चीज रहा। तो एनीवेज, बट पापा बोलते थे कि তুই খুব ভালো লেকচার দিচ্ছিস না, দারুণ। তো আমি বাবাকে বললাম, বাবা ওটা লেকচার না, লেকচার তো বড় পলিটিক্যাল নেতারা দেয়। আমি প্রভুর বাক্য বা প্রভুর সন্দেশ বা প্রভুর বার্তা মানুষকে নর্মাল ভাবে বোঝাবার জন্য চেষ্টা করি। তো আমার 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 দায়িত্ব কতটা? আমি একটা टूल, मैं एक टूल हूं। आपको मेरी आवाज माइक यहां से आ रही है, स्पीकर से? तो स्पीकर कौन है? अच्छा, मैं बेटर हूं ना स्पीकर बेटर है? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ना स्पीकर? मैं इंपॉर्टेंट हूं। भाई मैं अगर चुप रहूंगा तो उसका कोई फंक्शन नहीं है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। ओके, तो मैंने पापा को समझाया कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन प्रभु की बातें इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने हृदय से, कान से, दिल से उनकी बातों को सुनेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत अलग होगा। यहां पर बहुत लोग बैठ सकते हैं हम लोग चर्च के उपस्थिति में, लेकिन डिपेंड करता है आप किस हृदय से बैठे हैं। अगर आप लेक्चर सुनने आए हैं तो लेक्चर आप भूल जाएंगे, लेकिन आप प्रभु सी बातें सुनने आए हैं, परमेश्वर की बातें आपके दिल में जाएंगी। धीरे 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 जाएगा, लेकिन जाएगा। क्या आप तैयार है प्रभु की बातों को लेने के लिए अंदर में? ओके, और हम प्रार्थना करते हैं एक बार। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे बीच में हैं। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रथम हमसे प्रेम किया पिता। जब हम आपके वचनों से सीखते हैं, हमारे मन को आप चला, हम एकाग्र होते हैं। हर प्रकार के उलझाने वाली बातें, कंफ्यूज करने वाली बातें, माइंड को डाइवर्ट करने वाली बातों को हमारे बीच से दूर कर। कोई भी चीजों की चिंता हम न करें, कोई भी चीजें हमारे नियंत्रण में लेने की कोशिश न करें। हम सिर्फ सरेंडर करें पिता, हम पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, हम लोग जेम्स का सीरीज कर रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेम्स। और हमने अब तक कितने सर्मन्स कर लिए हैं लास्ट वीक्स में? 3। ओके, द फर्स्ट टॉपिक क्या था? टेस्टिंग एंड পারসিভারিং। আমরা শিখেছিলাম যে জীবনে পরীক্ষা আসে, আর পরীক্ষা আমাদের জীবনে दृढ़ता है। परमेश्वर हमारे लाइफ में एग्जाम्स आने देता है, परीक्षाएं आने देता है, और उसमें से आप कैसे गुजरेंगे वो आपको दृढ़ता देगा, मजबूत बनाएगा, वरना हम कमजोर रह जाएंगे। सेकंड हमने क्या सुना था बुक ऑफ जेम्स से? लिसनिंग एंड डूइंग। मैंने बताया था आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है, सुनना। सुनना, ओके? सुनना मतलब ट्रैफिक साउंड नहीं, there is a lot of sound out there. I'm not talking about that सुनना। परमेश्वर की बातों को सुनना और क्या करना? सुन के भूल जाना नहीं, ओके? सुन के अप्लाई करना, ओके? God's word is not a theoretical knowledge, it's an applied knowledge, ओके? अब हम एप्पल को क्या करते हैं? देखते हैं और उसके ऊपर ताली मारते हैं, है ना? एप्पल तो कितना सुंदर है, लाल, वेरी नाइस, गुड जॉब। डू वी डू दैट? वी टेक द एप्पल, वी ईट इट, राइट?
एप्पल का सिग्निफिकेंस है अगर आप उसको खाते हैं, आप अगर सुनते हैं और उस वचन को पालन करते हैं, ओबीडियंस करते हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। वीक 2, वीक 3 वाज व्हाट? सीक्वल, उसके बाद वाला क्या था? फेथ एंड वर्क। मैंने बताया था फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या विश्वास करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह जरूरी होता है कि आप सही विश्वास करते हो कि नहीं। किसी ने विश्वास किया कि मैं प्लेन लेकर के बिल्डिंग को तोड़ दूंगा कुछ साल पहले, ये उसका विश्वास था। यू सी, दिस इज सीरियस। वी एक्ट अपॉन आवर फेथ। अक्सर जब आपके काम घट जाते हैं तो खुद को सवाल कीजिए, मैं विश्वास क्या करता था? एक्शन कैनॉट कम आउट ऑफ फेथ। आपके एक्शन आपके फेथ का प्रगटीकरण होता है। अगर मैं विश्वास करूं पूरे मन से, मैं छत पे जाऊंगा और मैं विश्वास करूं मैं चिड़िया हूं, मैं क्या विश्वास करूं? आई एम ए बर्ड, आई वांट टू फ्लाई। एंड मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप मेरा, नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं बता रहा है, जंप। मैं जंप करूंगा, राइट? मुझे बताइए ईमानदारी से, मैं जब जंप करूंगा तो विश्वास के हिसाब से मैं पंछी हूं, ये विश्वास काम करेगा ना? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। ओके, तो मेरा क्या हशर होगा? ओके, नीचे। कितना प्यार से बता रही है, तुम सिर्फ नीचे गिरोगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियां टूट जाएगी। Terrace, come on, terrace. You know, there is no flying object there. So the reality is, আমি যদি বিশ্বাস করি আমি পাখি, that does not helps. कुछ भी बिलीव करने से नहीं होता है। My belief, I have to believe, that's it. But I have to have a right belief. That's also important. मेरी बात समझ रहे हैं? Easy है, tough है? Okay, मैं दिमाग तक घुसने की कोशिश करता हूं अक्सर। কিছু বিশ্বাস করলে হয় না। অনেকে বলে তোমার বিশ্বাস তোমার কাছে, আমার বিশ্বাস আমার কাছে। হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে আমি সবাইকে খুন করি, এটা কি জাস্টিফাই করে? করে না। I have to have right set of beliefs, right food, right food खाइएगा तबीयत ठीक रहेगा, wrong food खाएंगे नेक्स्ट डे पता चल जाएगा। करेक्ट? Let's get serious about it. Word of God says that God transfers His mind to us. परमेश्वर अपना बुद्धि हमें देता है कहां से? पवित्र शास्त्र बाइबल से। प्रभु ने हमें कई सारे प्रिंसिपल्स बताए, अगर हम उसको फॉलो करेंगे हमारे लाइफ में उसके एक्शंस घटेंगे। इट्स ऑल अ प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल्स विल एक्टिवेट एंड वर्क। अगर गलत प्रिंसिपल्स पर बिलीव करते हैं उसका एक्शन गलत आएगा। दैट वाज अ समरी ऑफ लास्ट 3 वीक्स। ये 5 हफ्ते का सीरीज है। आज हम आ गए हैं चौथे हफ्ते में। एक छोटा सा बाइबल का अंश बड़ा है लेकिन सरमन छोटा है, होपफुली। ओके, घड़ी बड़ी जो लोग ज्यादा देखें। Let's come to this one. Today is a new series which is called as Speaking and Boasting. हिंदी में क्या है? बोलना और डींग हाँकना। ये एक शुद्ध हिंदी है। बोलते हैं ना डींगे मारना, मैंने गौरबो करा। एक तो हम लोग बोलते हैं कि अपना काम बखान करना, या बड़ो बड़ो बांग्ला बोली बातें ला देना, राइट? या हिंदी में बतौला, से चलती हिंदी है हरियाणवी, बतौला देना। सो जेम्स, पास्टर जेम्स इज टॉकिंग टू द चर्च। ये किसने कहा? ये प्रभु ने ये वार्ता दी किसको? जेम्स, ओके, या फिर हिंदी में याकूब, टू द चर्च ऑफ जेरूसलम। करेक्ट? ये बातें नई हमें नहीं मिल रही है, हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं। प्रभु ने ये बातें चर्च ऑफ जेरूसलम को ऑलरेडी बोला है, और हम उन्होंने जो सीखा अब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। एंड द स्क्रिप्चर इज अ लॉन्ग चंक, बड़ा पोर्शन है। जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4 एंड देन 4 से लेकर के 17th chapter. It starts from chapter 3 and then move to chapter 4 verse 7. Quite a long chunk today. तो मैं पूरा उसमें नहीं जाऊंगा, बट मैं सेगमेंट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। But all I'm trying to talk about in this particular session is words are powerful, correct?
वचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वर्ड्स वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और हम किसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शब्द जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं। वर्ड्स कैन बी इविल, वर्ड्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। मुखेर कथा কঠিন হতে পারে, কষ্টকর হতে পারে, ধ্বংস করতে পারে। Honestly, if you have ever lived through the life journey, you have thought of some people, आप अपनी जिंदगी में कई लोगों को इमेजिन कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोगों के वर्ड्स बहुत क्रिएटिविटी लाती है, करेक्ट? आपको बहुत अच्छा लगता है, वाओ दिस इज नाइस। कुछ लोगों की शब्दों से हमें हौसला मिलता है, करेक्ट? हम बिखरे हैं, टूटे हैं, लेकिन कोई अगर कुछ बातें हमें बताते हैं, मानो अचानक जान मिल गई, करेक्ट? आपको अनुभव हुआ है, मुझे तो हुआ है। तो ऐसी भी बातें होती है, लेकिन ऐसे भी वर्ड्स हमने सुने हैं या आपने सुना है जो मान लीजिए अंदर से मान लो जान निकाल दिया। ऐसे वर्ड्स है जो बाहर में मैं जिंदा हूं, लेकिन अंदर से छलनी कर दिया किसी ने। ऐसे शब्द भी लोग बोलते हैं। इसीलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ डिड गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड? गॉड क्रिएटेड इट थ्रू हिज वर्ड। प्रभु ने निश्वासित वचन दिया, ही स्पोक, ही कमांडेड एंड देयर वाज द क्रिएशन। सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने काम के द्वारा रचा। But everything else in the creation, he spoke and it was done. Words are powerful. Words are, tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बताइए, words are very powerful. Okay? And with that, I come to my first point. I hope this works. Okay. My laptop is getting older actually, slowly, so sometimes it lags. What's the first point? The tongue. James chapter 3 verses 1 to 5. एक segment है scripture का, आइए हम इसको मिल के पढ़ते हैं जैसा कि हम करते हैं usually. Let's read it together with a count of 1, 2, 3, go. Read. एक साथ पढ़ते हैं, चलिए हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत। Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged more. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of a horse so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also, though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder, wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by a small fire. कहने की कोशिश क्या चल रही है यहां पर बताया जा रहा है, जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग शिक्षा देते हैं, जो लोग नसीहत देते हैं, उनका पोजीशन बड़ा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि वो कई सारी बातों को लोगों से कहते हैं और वो वर्ड बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन अ सिंपल सेंस अगर हम देखें, दो पद में क्या लिखा है, कोई पढ़िए एक साथ। सेकंड वर्स, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect. Okay. Anyone who is never at fault in what they say. কেউ যদি ভুল না করে কি সে বলছে তাতে কিন্তু কি হবে? आंसर क्या लिखा है उसका? What they say is perfect, able to keep their whole body in check. Okay, जो अपने जुबान पे कंट्रोल कर सकता है, वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो अपने जुबान को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है।
कहां पर क्या एग्जांपल दे, मैं बताता हूं आपको। यहां पर एक एग्जांपल है, जेम्स यहां पर तीन चीजों का एग्जांपल दिया। क्या है बताइए तो, किसको किसका एग्जांपल दिया है? 3 थिंग्स। एक तुलना दी है, क्या है वो? घोड़े को लगाम। ओके, घोड़े पर लगाम, अ हॉर्स बिट, और रडार ऑफ अ शिप, एंड आग। एक और चीज है, आग। ओके। आग क्या है? आग के बारे में, छोटी सी आग जंगल को जला देती है। छोटी सी आग जंगल को जला देती है। घोड़ा कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। घोड़े का कोई क्या नेविगेशन सिस्टम रहता है? गियर है, स्टीयरिंग है, स्पीड, ये वो, कि हम गाड़ी चला रहे हैं? नहीं। घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं? लगाम। वो लगाम कहाँ होता है? उसके टांग में होता है? उसके नोज में सिर्फ? एक्चुअली मुंह में डालते हैं, नाक का कनेक्शन रहता है, एंड विद दैट द वन हु इज द राइडर, वो घोड़े को कैंटर करता है, उसको दौड़ाता है, और घोड़ा दौड़ता है, राइट, वेरी फास्ट। हाउ अ होल बिग हॉर्स इज कंट्रोल? बाय, कैसे कंट्रोल होता है? हम कंट्रोल करते हैं। मुझे याद है अभी हम लोग थोड़ी दिन पहले हम लोग कहां पे थे? कश्मीर में गए हुए थे, एंड हम लोग वहां से कश्मीर से गुलमर्ग गए थे। तो गुलमर्ग बहुत अच्छा जगह है, तो हमने सुना बर्फ होगा, चलो हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे, बर्फ मिला था, विल गो टू गुलमर्ग। नाउ व्हाट हैपेंड देयर इज, कोई बर्फ नहीं था पहुंचने के बाद। जहां पर मेन स्पॉट था वहां पर कोई बर्फ नहीं था। तो हमने डिसाइड किया, वो हमको आदमी बोलता है वो उधर पे घोड़ा है हमारे, घोड़ा आपको 2 किलोमीटर ऊपर में लेकर के जाएगा। तब तक भी मालूम नहीं था कि घोड़े को ऐसे ही छोड़ देंगे वो लोग, कोई रहेगा नहीं साथ में। ओके, हमने कभी घोड़ा चलाया नहीं है, तो हमको बोल रहा है, उसका मार्केटिंग पिच देखिए कि सर ये बहुत एजुकेटेड घोड़ा है। These were his words, literally, एक खूब शिक्षित घोड़ा। ओके, वो आप उसको छोड़ दीजिए, वो सीधा चला जाएगा, सीधा आपको वापस भी लेके आ जाएगा। मैंने बोला यार सीधा जाना पहाड़, इन बिटवीन व्हाट, मजाक कर रहे हो क्या? एंड उसने बोला कि नहीं, घोड़ा लेके जाएगा। एंड बहुत सारा चीज रहा, लेकिन हम लोग बैठ घोड़े पर बैठ के गए, एंड उसने खाली ये बताया, यहां से दायां खींचना तो वो राइट में मुड़ेगा, बायां खींचना तो लेफ्ट में मुड़ेगा, अगर भागने लगे तो दोनों को खींचना तो वो स्लो होगा। मैंने कुछ नहीं फोकस किया, सिर्फ उसके 3 बातों को फोकस किया, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्कड। मैं जब देख रहा हूं सुमो आ रहे हैं, बोल रहा बाप रे, मेरी कार होती तो मैं सीधा कर लेता, इसको कैसे सीधा करूं? वहां से बड़े बड़े सुमो आ रहे हैं, एंड मैंने क्या किया, उसको बायां खींचना शुरू किया। पहले तो जा नहीं रहा था, धीरे से साइड किया, मेरे को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिली। फिर चल यहाँ पे थोड़ा सा ढलान है, बर्फ है, फिर मैंने दाईं में खींचा, वो ट्रैक में आया, और थोड़ा सा बीच में एक्साइटेड हो गया तो वो भागने लगा थोड़ा सा। मैं बोला डोंट रन, मैं उसको पूरा खींचा, एंड इट स्ट्रेट, इट वर्कड, वाओ वंडरफुल, इट वर्कड। व्हाट हैपेंड? बिकॉज घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह को कंट्रोल किया गया था। सेकंड क्या बताया हमने? रडार ऑफ अ शिप। शिप कितना बड़ा होता है? मैं सिर्फ एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं ताकि अंदर तक घुस जाए आपको। शिप कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। Between those slides, it's a slow thing. It will come automatically. You don't have to change it. Okay. Where I was, it will automatically go after one click. So the ship is very big. How the ship is controlled? How the ship is controlled? Okay. आपका रहेगा कंट्रोल में। We have a pilot among us, Felix. Felix, आप रात को भी प्लेन उड़ाते हो? जी। Okay. रात को सब साफ साफ दिखता है ना? हाँ, सब दिखता है, कभी नहीं दिखता। आंखों के सामने पूरा एकदम रात को 12 बजे प्लेन जा रहा है, सामने क्या दिखता है? कांच के बाहर स्काई दिखता है, और एकदम काली काली रात रहे तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। तो आप कैसे चलाते हो? नेविगेशन सिस्टम पर वो डिपेंड करते हैं ना। इतना बड़ा प्लेन, अगर बड़ा प्लेन हो तो 350 पैसेंजर भी हो जाते होंगे। इतने लोगों की जिम्मेदारी लेकर के वो जाते हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नेविगेशन। There are small things, oftentimes it controls very big ways, right? And बाइबल ये भी बताता है कि जंगल के बारे में बताया गया है कि जंगल में, पूरे जंगल को जलते देखा कभी किसी ने मूवीज में वगैरह में?
कहां से शुरू होती है? वन जंगल कैचेस फायर विद वन स्पार्क. And James is saying this is very important for us to understand that tongue. अपना अपना टंग दिखाइए, मैंने दिखाइए, मत कीजिए, जस्ट. Tongue plays the most important role. Tell your neighbor. Tongue plays the more important. It controls your whole body and it controls everything around us. Tongue is important body. And अगर tongue गलत हो जाए, it affects the whole body. It affects all of us. And ये न केवल आपको pollute करेगा, आपके चारों तरफ को pollute कर सकता है. And scripture में जेम्स बोल रहा है, set on fire by hell. टंग को बता रहा है कि नरक का ताकत भी किधर है? नरक इमेज क्या आता है हमारा? आग, नेगेटिविटी, बहुत माने जलाने वाला चीज. वो क्या बता रहा है? द होल पावर इज सिटिंग where? Oh, it's here. It's on tongue. हमारे जीभ से हम ऐसा कर सकते हैं. एक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं क्योंकि स्क्रीन में नहीं है, प्लीज मुझे मदद कीजिए. जेम्स चैप्टर 3 वर्स 7 to 10. शांति के 10 पद हमरा पढ़ी. क्या लिखा है? क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं. ओके. और हो भी गए. पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता. ओके. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं. वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है. प्राणनाशक विष से भरी हुई है. और इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं. और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं. ओके. एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत साफ साफ वचन है यहाँ पर. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि पेड़, पंक्षियों को, जानवरों को, समुद्र के लोग, कभी आपने समुद्र में देखा है? डॉल्फिन के साथ खेल रहे हैं, डॉल्फिन नाच रहा है, ताली मार रहा है ना. क्या कर लिया उसने? एक डॉल्फिन तक को काबू कर लिया. कई लोग बहुत सारी चीजों को काबू कर लेते हैं. एंड बाइबल बता रहा है कि इट्स ओके एंड इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल द बिगेस्ट एनिमल. टाइगर को सर्कस में भी वो लोग कंट्रोल कर लेते थे. आजकल तो बंद कर दिया है एनिमल एक्टिविस्ट लोगों ने, बट पहले पुराने जमाने में सर्कस में क्या होते थे? हंटर, रिंग मास्टर हंटर ऐसे करेगा, टाइगर अलग अलग चीजों को करता था. इट्स पॉसिबल एंड इट हैज बिकम पॉसिबल. लोगों ने काबू किया है. बट सबसे बड़ा बेकाबू क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. बेकाबू कौन है? कोई नहीं काबू कर पा रहा है. लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है ये तो रेस्टलेस कैसा है? रेस्ट नहीं लेता है. रेस्टलेस, evil, full of deadly poison. It is possible to be so toxic just with our tongue. मैंने शुरू में बताया, याद कीजिए कुछ ऐसे लोगों को भी, मैंने उनको नफरत मत कीजिए, बट क्योंकि प्रभु के बेटे बेटियां, नफरत नहीं करना है. बट इमेजिन उनका एक स्टेटमेंट कितना ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर में लाया होगा, डिस्करेजमेंट लाया होगा. दैट्स द पावर ऑफ ए टंग. और हमारे लिए जो हम यहां पर हैं, हम अपने बारे में अगर हम बोले, वचन बताता है, क्योंकि जेम्स चर्च से बात कर रहा हूं, क्या बता रहा है? एक ही जीभ से हम परमेश्वर की भजना करते हैं, है ना. फ्रॉम वन टंग हम वी प्रेज द लॉर्ड. हम प्रभु को महिमा देते हैं, আমরা ঈশ্বরের গুণগান করি. আর একই জীব থেকে আমরা মানুষকে খারাপ কথাও বলি. কটা জীব আছে আমরা বলি না? সাপের কটা জীব আছে? দুটো আছে. মানে যদি দুটো নাও এটা, বাট এটা একটা উপমা দেওয়া. इट्स जस्ट सेड कि दो जीव है. या फिर जो लोग अपने बातों को इससे मुकरते हैं, अभी इधर पे कुछ बोलते हैं, बात में कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं तू कितने जीवों से बात करता है भाई, पलटू हो जाता है, क्यों तुम चेंज करता है. that's the power of tongue basically. Sometimes you will see that somebody has just praised God. यहां पर आके वो प्रभु का वचन किया. और मैं अपने बारे में बताता हूँ, सारा बुराई मैं खुद लेता हूँ. चलो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड कोई बहुत ही घटिया तरीके से ड्राइविंग किया, मेरे मुंह से नहीं भी निकला, मेरे मन से क्या निकला? एक बुरा बात निकला उसके बारे में. जस्ट इमेजिन, इट इज दैट सीरियस.
कई बार कुछ लोग उल्टा हम बोल भी देते हैं, अरे गधा इंसान है ना, गधा भी है इंसान भी है, सच्ची ओके। जीव को हम क्या बोल रहे हैं? बाइबल बताता है हमें क्या कि मानुषकार प्रतिमूर्ति सृष्टि हुई है, इंसान मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया है, इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। हु मेड मैन? गॉड मेड। एंड यू नो एवरीबडी इवन आउटसाइड दिस रूम in roadside, they may be seller, they may be drivers, they may be sabji wala, aate wala, machli wala, phal wala, or maybe some of the rowdies or goons. I don't know. All I'm saying is all are made in God's image. सब किसके द्वारा बने हैं? परमेश्वर के द्वारा बने हैं। मैं अगर बोलता हूं मैं प्रभु का मानने वाला हूं, क्या मैं उसी जुबान से उनको गलत वर्ड बोल सकता हूं? इट इज दैट सीरियस है ना। बट इजी इज जस्ट हमारे जीव को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें। फ्रॉम द सेम माउथ कम्स ब्लेसिंग एंड कर्स। बददुआएं भी हम देते हैं कई बार लोगों को जस्ट हमारे जीव से। दैट्स माई सेकेंड पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? सॉरी, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? टंग। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहा हूं? अब राइचियस लिविंग। माय सेकेंड पॉइंट इज राइचियस लिविंग। फर्स्ट पॉइंट वाज टंग, सेकेंड पॉइंट इज राइचियस लिविंग। सही जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड जेम्स बता रहा है, लेट अस रीड फ्रॉम वर्सेस 13 ऑनवर्ड। याकूब का 13 से अगर हम पढ़े, वहां पे लिखा है, हु इज वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग यू? तुम्हारे बीच में कौन बुद्धिमान है? बाय हिज कंडक्ट लेट हिम शो हिज वर्क इन द मीकनेस ऑफ विजडम। कोई अगर खुद को कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं सज्जन हूं, मैं वाइज हूं, बाइबल बता रही है वो अपने काम के द्वारा, अपने कंडक्ट के द्वारा इस बात को प्रमाण करे। But if you have bitterness, jealousy, selfish ambition in your heart, do not boast and false to the truth. This is not wisdom. क्या बता रहा है ये? This is not wisdom. जो इंसान अपने लाइफ को सही से कंडक्ट नहीं करता है, अंदर में जेलसी है, सेल्फिशनेस है, ये वाइज नहीं है, भले उसका एजुकेशन कुछ भी क्यों ना हो, भले उसका एजुकेशन कुछ भी क्यों ना हो। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स लोगों को देखा हुआ है जो हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उनकी इतनी सस्ती जुबान है कई बार कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो आई डोंट कंसिडर देम वाइज। वाइज वो है, वो भले कम एजुकेटेड हो, वाइज वो है जो अपने जुबान का सही इस्तेमाल करना जानता है, जिसके अंदर में बिटरनेस नहीं है, जेलसी नहीं है। क्योंकि बिटरनेस एंड जेलसी क्या है? इट्स एसिड इन द बीकर। एसिड इन द बीकर। किसको जलेगा? बीकर जलता है क्या? अंदर में बीकर में रहता है ना। जिसके अंदर में जेलसी, बिटरनेस रहेगा, वो किसको जलाएगा? बाहर वाले को ना खुद को? खुद जलेगा एक्चुअली। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाइबल सेज, प्रभु बता रहे हैं यहां पर वचन में कि इस तरह की बुद्धि वाले जो लोग बाहर में एजुकेशन दिखाते हैं लेकिन अंदर में उनका ये सब भरा है, बाइबल बताता है दिस इज अर्थली अनस्पिरिचुअल डिमोनिक। ये दुनियावी है, जागतिक है और शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारा विवेक दुष्ट आत्मा के द्वारा, नेगेटिव स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल्ड है, भले ही बंदा कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो। एजुकेशन एंड विजडम आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। फॉर वेयर जेलसी एंड सेल्फिश एम्बिशन एग्जिस्ट देयर विल बी डिसऑर्डर। जहां पर ईर्ष्या, नफरत काम करती है, वहां पर क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर होगा, है ना, डिसऑर्डर होगा। ये बिग बॉस बोल के जो आता है ना प्रोग्राम, हम लोग बीच बीच में देखते हैं उसको रात को, तो मैं जस्ट ऑब्जर्व करता हूं, बार बार एक बात बोला जाता है। मैंने आई ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स, आई डोंट ऑब्जर्व मेनी थिंग्स। फ्यू थिंग्स बार बार बोलते हैं ये गेम शो है। क्या बोलते हैं? गेम शो है। एक्चुअली किस तरह का गेम है? वो बता रहे हैं कि आपको हम क्या करेंगे? ऐसे एक परिस्थिति में डालेंगे कि आपके अंदर का चीज को बाहर लाएंगे, ऐसा कहते हैं वो। और जो लोग थोड़ा भद्र वे में रहने की कोशिश करते हैं
उनको टाइटल दिया जाता है कि तुम प्ले सेफ कर रहा है, तुम ओरिजिनलिटी बाहर नहीं निकाल रहा है। इसका मतलब प्रोवोक भी किया जाता है कि आप थोड़ा एकदम वैसे करके गेम खेलो कि मानो क्या बताएं आपको। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई डोंट वांट टू गिव टू मच पॉपुलैरिटी टू दैट सीरियल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बाइबल सेज जहां पे इस तरह की मानसिकता आती है कि आदमी टकरार है, जलसी है, मेलाइस है, दिस इज डिमोनिक, दिस इज दुनियावी, और ये नेगेटिव स्पिरिट है, टॉक्सिक स्पिरिट है, शैतान का स्पिरिट है, परमेश्वर का स्पिरिट नहीं है। प्रभु का स्पिरिट क्या देता है? वो हम सबसे पहले टंग को कंट्रोल करना सिखाता है, और जो अपने टंग को कंट्रोल कर लेगा वो किसको कंट्रोल कर पाएगा? पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाएगा। एवरीथिंग ही कैन कंट्रोल। देयर आर पीपल विद कंट्रोल, एंड आई से दिस, मैं इनको इस तरह से बोलता हूं, पावर इन कंट्रोल, पावर इन कंट्रोल। वो बेवकूफ नहीं है, लाचार नहीं है और कम नहीं है, बट वो संयमी है, और संयमी होना बहुत ताकत लगता है। ধৈর্য ধরা, ধৈর্য সহকারে থাকা অনেক বেশি ক্ষমতা লাগে, হঠকারী হতে ক্ষমতা লাগে ना। What causes quarrel among you? बाइबल बता रहा है आपके बीच में किस बात के झगड़े होते हैं? किस बात के झगड़े होते हैं? Is this not that your passions are at war within you? बाइबल बता रहा है कि क्या तुम्हारे अंदर की अभिलाषाएं, तुम्हारे अंदर में जो इच्छाएं हैं, तुम्हारे अंदर में जो क्रेविंग्स है, क्या ये तुम्हारे बीच में विवाद नहीं सृष्टि करता है? इंसान के अंदर विवाद क्यों आता है? तू मैं क्यों आता है? राइवलरी क्यों आता है? बिकॉज हमारा अपना अपना एजेंडा है। क्या है? मेरा एजेंडा, माई वे और हाईवे। इफ थिंग्स आर हैपनिंग माई वे, आई एम हैप्पी। मेरी तरफ से नहीं होगा चीजें तो मैं चिढ़ना शुरू कर देता हूं। बाइबल आगे बता रही है जल्दी जल्दी, यू डिजायर बट यू डू नॉट हैव, सो यू मर्डर। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, तो तुम क्या करते हो? तुम झगड़ा करके लेना चाहते हो। यू कॉवेट, यू कैनॉट ऑब्टेन, यू फाइट, यू क्वेरल, यू डू नॉट हैव बिकॉज यू डू नॉट आस्क। और जानते हो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। किससे? किससे मांगते नहीं हो? परमेश्वर से नहीं मांगते हो। जो इंसान प्रभु को मांगेगा वो प्रभु के तरीके से मांगेगा, और परमेश्वर अगर देगा तो परमेश्वर अपने तरीके से देगा। जो परमेश्वर से नहीं मांगते हैं वो छीनते हैं, खुद से प्लान बनाते हैं, खुद से करते हैं, अपने डिसीजन बनाते हैं, और अपने डिसीजन का जो परिणति है उन्हीं को लेना पड़ता है। कई बार डिजास्टर भी हो जाता है, वेरी सैड। बट गॉड सेज व्हाट? तुम्हारे अंदर के वॉर को पहले ठंडा करो। नो कि आई एम गॉड, यू आर नॉट गॉड, गॉड इज गॉड, आई एम नॉट गॉड, सो व्हाट डू आई हैव टू डू? मेरे को अपने अंदर के बैटल को परमेश्वर के पास सरेंडर करना है। एंड व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू आस्क गॉड। मुझे किससे मांगना है? गॉड से मांगना है। इसका मतलब कोई चीज के लिए मांग रहा हूं, मिल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु अगर देगा, प्रभु देगा, और प्रभु अगर देगा तो प्रभु मुझे तैयारी भी देगा। एंड परमेश्वर जो तैयारी मुझे देगा उसमें ऐसी तैयारी होगी जिसके द्वारा मैं कोई करप्ट काम नहीं कर रहा। समझिए बात को। बहुत लोग इस तरह से मेरे को बोलते हैं, अच्छा ईश्वर देवे, ईश्वर देवे, তার মানে কি আমাদের কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই? আমরা কি কিছু করব না? হ্যাঁ, অবশ্যই করবেন। আপনি সেটা করুন যেটা ঈশ্বর আপনার থেকে চান। लेकिन कई लोग शॉर्टकट मारते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, करप्ट भी होते हैं। आई वांट टू टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, पीपल, बिकॉज देयर इज नो मोरालिटी, क्योंकि कोई मोरालिटी है ही नहीं। क्योंकि गॉड कौन है? अभी खुद गॉड है, तो सही गलत का फैसला कौन कर रहा है? खुद कर रहा हूं। स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? खुद बना रहा हूं। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किसको भोगना है? खुद को। लेकिन तब क्या होता है? नजर किधर जाता है? गॉड आप हो, अरे बाबा मैं हूं, बट मेरे से तो पूछा नहीं तुमने, आओ मेरे पास, मेरे से बात करो, मैं बताता हूं तुमको। बट वो चीज नहीं होता है। एंड जेम्स आगे भी बता रहा है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूं, इसके ऊपर और आस मत लगाइए, वो खत्म हो गया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, तो डोंट लुक एट द प्रोजेक्टर एनीमोर, ठीक है। आगे इट सेज, जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 10, मैं फास्ट पढ़ रहा हूं, फॉलो कीजिए। You ask and you do not receive because you ask wrongly. You ask and you do not receive because you ask wrongly. गलत मंशा से तुम मांगते हो, to spend it on your passion. You adulterous people. हे व्यभिचारी, तुम मांगते हो अपने मजे के लिए और इसीलिए तुम नहीं
पाते हो। परमेश्वर बुद्धू नहीं है, वो देना जानता है, लेकिन वो मोटिव भी समझना चाहता है। Therefore, do not know that friendship with the world is enmity with God। क्या तुम जानते नहीं हो कि दुनियावी या दुनियादारी से दोस्ती करना मतलब परमेश्वर के साथ दुश्मनी करना है। क्या बता रहा हूं मैं? दुनिया से दोस्ती करना, दुनिया मतलब सबके दुश्मन बनने को बता रहा हूं मैं आपको, लोगों से दुश्मनी करने बोल रहा हूं मैं आपको नहीं। दुनिया से दोस्ती करना मतलब दुनियावी पने से दोस्ती करना, दुनिया के फिलॉसफी से दोस्ती करना परमेश्वर से दुश्मनी है। क्योंकि परमेश्वर से पीठ मोड़ के चल रहा है ये दुनिया आज के डेट में, क्योंकि सब अपना अपना गॉड बन चुके हैं। और याद कीजिए, मैं बार बार बताता हूं, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल में चले जाइए, अगर वहां लाइट नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं है, वो ट्रैफिक का क्या हशर होगा आप बताइए मुझे। एवरीबडी वांट्स टू ड्राइव देयर ओन वेज, नहीं होगा। ओ नो, আমরা নতুন প্রজন্মের লোক, আমরা নিয়ম মানছি না, हम नियम नहीं चाहते हैं, हम नए नए रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहते। That's an old school and I want to tell you that old school will protect you, because अगर आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, न्यू स्कूल वाले আমি ট্রাফিক মানি না, আমি যেখান থেকে চালাবো, যাকে ঠুকবো, you will die. Chaos. God is not chaos. God is organized and systematic. Very, very fast. It says, therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. दुनियादारी, दुनिया का फिलॉसफी, दुनिया क्या सिखाता है? बताइए एक शिक्षा, पैसा 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 पैसा, है ना? पैसा ही सब कुछ है, करेक्ट? हाथ मत उठाना, कितने जन मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, परमेश्वर पैसा दे सकता है आपके नीड के अनुसार। जो पैसों के पीछे भागा है, बाइबल सेज द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। मनी इज नॉट इविल। हेलो, टेल योर नेबर, मनी इज नॉट इविल। Money is not evil. Love of money is the root of all evil. Love of money, पैसे से प्यार, इसका मतलब मेरा अफेक्शन, मेरा डेडिकेशन, मेरा खुदा कौन बन गया? पैसा बन गया। पैसा मेरी नीड है। Money is a good servant. It is there to serve me, to fulfill my need. And अगर ज्यादा मिल गया, God has a purpose for you. Many people, they have more money, they don't search the purpose of God. They think God wants them to be the richest person, but they are stingy. God doesn't want that. The Bible says God loves a cheerful, fill in the blanks, giver. जो लोग cheerful giver होते हैं, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। जो सबसे देने वाले लोग होते हैं ना, the cheerful givers are the happy people. They are willing to share, they are happy to share. And Bible says you just ask and you fight and you don't get, you are irritated and you don't get, you are even complaining to God. God is a God, we are not God. And quickly it says God opposes the proud. क्या बोला मैंने? God opposes. Nobody watches the screen. Listen to me. God opposes the proud but give grace to the humble. क्या बोला मैंने? God opposes the proud but give grace to the हम्बल। परमेश्वर घमंडी को दबाता है, लेकिन जो दीन है उसको परमेश्वर उठाता है। आमीन। যারা নিজেকে নত করবে ঈশ্বর তাদেরকে কি করবে? উচ্চীকৃত করবে। যারা নিজেকে নত করবে, যারা নিজেকে নত করছে না, টান টান করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, ঈশ্বর তাদেরকে নত করে দেবে। That's the formula of God. And इसलिए बताता है resist the devil and it will flee from you. Draw near to God and God will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded people. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning. तुम्हारा दुनियावी प्राइड और हंसी एक क्रंदन में बदले, विलाप के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के पास आओ। Humble yourself before the Lord and God will exalt you. যখন আমরা নত হই, ওটা দুর্বল জায়গা নয়। নত হওয়া মানে আমি ঈশ্বরকে বলছি, ঈশ্বর আমি আর পারছি না, আমি আর পারবো না, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি নিজের ঈশ্বর নিজে হয়ে। मैं थक गया हूं अपना खुदा खुद बनके, और मैं मान चुका हूं आई एम ए वेरी बैड गॉड टू माई सेल्फ। आई एम नॉट गॉड, यू आर गॉड। आई सरेंडर, टेक मी लॉर्ड, लिफ्ट मी अप
make me the kind of person you want me to be on the steering of my life. I have known some great many people of this history. कितने लोगों ने मैंने सुना, मैं बताया था, जॉन डी रॉकेफेलर का नाम सुना है? जॉन डी रॉकेफेलर, यू कैन गूगल इट, यू विल फाइंड इट। जॉन डी रॉकेफेलर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा है इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में। एंड उन्होंने जो ये शिकागो में यूनिवर्सिटीज बोलिए, ऑयल फील्ड्स, अमेरिका में जितने तेल के खदान थे, he was the main guy in all of it, one of the richest person. But इस बंदे को 40 साल की उम्र में डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम्हारी लाइफ इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि तुमको सिर्फ दूध और कुकीज खाना है, इससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते हो। बड़ा बड़ा पैसा है, बेशुमार पैसा है, बेस्ट ऑफ द 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खा सकता है, लेकिन बेचारे का हालत ऐसे, वो खाना कुछ नहीं खा सकता। क्या खा सकता है? बिस्कुट और दूध उसको पीना था। उसने पाया अपने जीवन में कि वो सिर्फ इन चीजों के पीछे भागता था। उसका कॉर्टिसोल, उसका सारा चीज गड़बड़ा गया था, लिवर फंक्शन सब कुछ गड़बड़ाया हुआ था। एंड डॉक्टर हैड गिवन हिम डेट की 5 more years इन हिज लाइफ। प्रभु यीशु को उसने इस 5 साल के दरमियान में जाना पर्सनली। उसका लाइफ बदला, उसका माइंडसेट बदला। अब उसने अपने प्रॉपर्टी को क्या करना शुरू किया मालूम है? स्ट्रैटेजिकली देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, बड़े बड़े चीजों को। फिलैंथ्रोपिस्ट, 21st सेंचुरी का एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने इतना 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 दान किया। आप जानते हैं क्या मिरेकल हुआ उसके लाइफ में? अब वो चैन की नींद सोने लगा। आपको मालूम है इसके बाद क्या मिरेकल हुआ? 99th बर्थडे में उसकी डेथ हुई। 45 में बोला था मर जाएगा। Isn't it amazing? It's all here and it's all here. And that's what John D. Rockefeller, आप गूगल कर लीजिए, उसका इतिहास मिलेगा, बट ये वाला नहीं मिलेगा because this is in a different book. But you can know John D. Rockefeller and his life. What I'm trying to say is, humble yourself before the Lord and He will lift you up. परमेश्वर का वचन कहता है। And finally, depend on the Lord. First point is turn. First point is turn. Second point क्या था? राइचियस लिविंग, सही लाइफ को हम जीने पाए, अपने हार्ट को सही करने पाए। एंड तीसरा, डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड। हम लोग जेम्स का 4:13-17 पर क्या हम करेंगे? कोई पढ़ दीजिए हमारे लिए, याकूब का 4:13-17 क्विकली। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उसके बाहर वाला कोई लैंग्वेज में नहीं समझूंगा। 4 verses 13-17, let's all follow with Vineet. घमंड के विरुद्ध चेतावनी। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां का 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप। Okay, thank you. Another very important reminder in these passages. आपको क्या लगता है बोस्टिंग कहां से आती है? डींगे मारना, बातेला देवा বাইটু একটু দেখানো जाहिर करो, এটা কোথা থেকে আসে? रूटটা কোথায়? कहां से आता है ये? गेस कीजिए। घमंड से आता है, एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, और आता कहां से? वो निकलता कहां से? आउटलेट पाइप किधर है? ओके, मैं घमंडी हूं, मैं क्या मनी मन रख सकता हूं? ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। पर घमंड की चीजें कहां से निकलती है? मुंह से निकलती है। एंड प्रभु का वचन क्या बताता है यहां पर? टुडे और कम नाउ यू से बता रहा है कि तुम कहते हो today or tomorrow we will go into such and such town and spend the year there and trade and make a profit. আমরা যাব, আমরা ব্যবসা করব, 5 years ইনভেস্টমেন্ট করব, ক্যাপিটাল করব, আমরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করব, এফডি তে ইনভেস্ট করব, আমরা ফিনটেকে ইনভেস্ট করব, সবকিছুতে ইনভেস্ট করব। তারপর কি?
but you do not know what tomorrow holds. क्या लिखा है? Yet you do not know what tomorrow will bring. आपको मालूम भी नहीं है कल क्या लाने वाला है. What is your life? वो बता रहा, what is your life? लाइफ को किस चीज से तुलना की गई है? बाइबल में लाइफ को किस चीज से तुलना की गई? यहीं पे तुम्हारा लाइफ कैसा है? भाप की तरह. भाप की तरह. भाप मतलब मिस्ट. It's like a mist appears for a little time and vanishes. बेस्ट ऑफ द लाइफ इंसान कितना साल जी रहा है आज के डेट में? लाइफ स्पैन तो कम रहा है. बाइबल में 300 इयर्स तक है. हम लोग जानते हैं जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स थे उस समय का जमाना से 300 तक भी जिए, उसके भी ऊपर जिए. उसके बाद लाइफ स्पैन करना शुरू हुआ ना पापी जगत में. हम लोग के बाप दादाओं को हम बोलते थे कितना, नानी ना दादी कितना, 90 इतना है, 90 उतना है ना. ओके, अभी कितना है लाइफ स्पैन? 60 65. किसके लिए? इसके पहले वाले जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. 60 65 कौन लोग जिएगा? हमारे पेरेंट्स शायद, राइट? तो वो हमारा जनरेशन नहीं है. अभी इस रूम में भी कई सारे जनरेशन है, एटलीस्ट 2 या 3. चलिए, पेरेंट्स के बाद वाला जनरेशन, वो जनरेशन कितना साल जिएगा? वी डोंट नो. प्रभु लाइफ देता है. बाइबल बताता है गॉड हैज नंबर्ड द डेज ऑफ आवर लाइफ. बट बाइबल में क्या लिखा है कि तुम इतना प्लानिंग करते हो, इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हो, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारा लाइफ कब तक रहेगा, नहीं टिकेगा. फिर क्या बताता है? इंस्टेड, बल्कि बांग्लाয় বলবো বরং বলো, if the Lord wills we will live and we will do this and that. स्टेटमेंट को चेंज करने बोला है. क्या? यही करबो, शेई करबो, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, इतने साल में ये हो जाएगा. ये मत बोलो. बोलो प्रभु की इच्छा हो तो हम ये करेंगे. प्रभु की इच्छा हो तो हम यहां जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपका विल, मेरा विल कितना दिन सक्सेसफुल होगा उसका कोई गारंटी नहीं है. बट अगर आपको और मेरा जीवन परमेश्वर में आश्रित है, प्रभु जानता है वो कहां लेके जाएगा. एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट. दिस वर्ड हम्बल्स अस. क्या बताता है? एज इट इज यू बोस्ट इन योर एरोगेंस, all such boasting is evil. Whoever knows the right thing to do and fails to do, for him this is a sin. So it's a very strong teaching from James. मैंने शुरू में ही बताया था आप लोग को. जेम्स एक ऐसे चर्च से बात कर रहा है जो सतावट से गुजर रहा है, परसिक्यूशन से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है. वो ওলু করে কথা বলতে পারবে না, বাবু শোনা কিছু হবে না, ভালো থাকো, চলো খাও দাও ঘুমাओ. इस तरह का लैंग्वेज में जेम्स बात नहीं कर रहा है. He is not talking in a comforting language. He is talking in a challenging language. You understand challenging language? आर्मी के कमांडर लोग जब अपने सोल्जर से बात करते हैं ना, वो नहीं बताते नहीं टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा, तू ऊपर बंदूक लेके जाना, पुश करके मार देना, वापस आ जाना. ओके, ऐसे करके बात नहीं करते हैं. वो कमांड करते हैं, हिलाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं. राइट? जेम्स क्या कर रहा है? अपने चर्च को चैलेंज कर रहा है. एंड चैलेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है. आज शायद इन बातों को जब से ये चौथा सप्ताह है मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी हवा से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं खुद से बात कर रहा हूं. और ये वचन हमारे लिए है ताकि हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें हम्बल करना चाहता है, हमें फोकस कराना चाहता है, हमें फिर से सोचवाना चाहता है, इफ वी विल सरेंडर. प्रभु ने क्या बोला? अपने आप को अगर हम हम्बल करेंगे वो क्या करेगा? हमें उठाएगा. God is not here to judge us, to condemn us, and to destroy us. He is here to give us life, the life that He alone provides. So let's revise 3 points. What are those? Number 1, टंग. क्या करना है? टंग को कंट्रोल करना है. जो टंग को कंट्रोल कर पाता है वो क्या कर पाता है? अपने आप को कंट्रोल कर पाता है. सेकंड हमने क्या बोला? राइचियस लिविंग, सही लाइफ. अंदर में बारूद, गोला बारूद, बम, एटम बम लेकर के घूमना नहीं है, क्योंकि वो अनराइचियस लिविंग है. अगर हम जिस मुंह से प्रभु की इबादत करते हैं उसी मुंह से लोगों को क्रिटिसाइज करें, लोगों को भद्दा बोले, ये परमेश्वर को ऑनर नहीं देता है. एंड वी आर कॉल्ड टू हम्बल आवरसेल्फ बिफोर गॉड. हमें अपने हार्ट को सर्च करने के लिए बोला गया है, प्रभु के लायक है कि नहीं, हमें बनाने के लिए बोला. तीसरा पॉइंट क्या है?
डिपेंडिंग ऑन गॉड। आप ये सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा बाप रे इतना बोझ पड़ गया, मैं तो इतना वीक हूं। डिपेंड ऑन गॉड। बाइबल में क्या बोला है? हम्बल योरसेल्फ। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? हम्बल मतलब क्या? जस्ट सरेंडर। Stop doing, stop making decisions, calm down, low speed, slow down, and come to God. Say, God, I'm here. I do not know you well, I want to know you well. I have known you in some ways, I want to know you in more ways. I have messed up, I want to come to you. I don't know what's next, but I believe you know what's next. I want to have your plan in my life. प्रभु मैं आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में चाहता हूँ। Would you allow God to work in your life? Yes? क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए हक देंगे? वो तो हकदार है, बट वो जेंटल गॉड है। वो धक्का मार के काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, Behold, I stand at the door and knock. देखो আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি, যে কেউ তার হৃদয় খুলবে আমি তার জীবনে প্রবেশ করব। আমাদের বাড়িতে কেউ আসলে নক করলে আমরা কি করি? তারা দরজা নিজের থেকে খুলে নেয়? আমরা গিয়ে খুলি। আমরা যদি দরজা খুলি তাহলে উনি ভিতরে আসেন, তাই তো? আমরা বসুন, মাটিতে বসুন না, আসনে বসুন, চেয়ারে বসুন, সোফায় বসুন। এটা সম্মান, তাই না? ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয়ে নক করেন, আজকেও যদি কোনোভাবে নক করেন, আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমি আমার হৃদয়টা খুলবো। ঈশ্বর ধাক্কা মেরে ঢুকবেন না। He is a gentle God. He will not interfere in your life. If you open, He will come, and when He comes, give Him the best seat of your life. Don't make Him sit in the corner. Don't make Him lock in the room. Don't put Him sit on the floor. Give Him the best place. He will lead your life the best way. Let's pray. आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। Father, we bow before your presence. প্রভু, আমরা নিজেকে নত করি তোমার কাছে। ধন্যবাদ তোমার বাক্যের জন্য, ধন্যবাদ তোমার সত্যের জন্য পিতা। প্রভু, আজ এখানে যতজন আমরা উপস্থিত রয়েছি, আমাদের লাইফে কি কি অরাজকতা রয়েছে, ক্রাইসিস রয়েছে, চ্যালেঞ্জ রয়েছে, ডিফিকাল্টি রয়েছে, আমরা জানি না। কিন্তু প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি তুমি সবকিছু জানো। আর প্রভু, আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হৃদয়ের দ্বার তোমার কাছে খুলে দিই। প্রভু যিশু, তুমি আমাদের জীবনে এসো এবং প্রভু আজ থেকে তুমি যেমন চাও আমাদের জীবনকে চালনা দাও। पिता, আমরা আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করি। प्रभु, हम अपने गड़बड़ियों को, हमारे खुद के जो हथकंडे हैं, डींगे हैं, हम इन्हें रिपेंट करते हैं पिता। सच में हम तो एक भाप के समान है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता। प्रभु, हमें नम्र बना, हमें याद दिला कि आपके बिना हमारे जीवन में कोई क्षमता नहीं है। प्रभु, हम आपको अपना परमेश्वर मानते हुए नम्र होते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, हमारे जीव को कंट्रोल करने में सहायता कर, हमारे जीवन को राइचियस जीवन बना, राइट लिविंग बना। और प्रभु होने दे, मोमेंट बाय मोमेंट हर डिसीजन में हम आप पर डिपेंड करने पाए। हमारे सारे बोझों को हम आपके ऊपर देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, आप अपना विश्राम दे और हमें आप एक्सॉल्ट कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। चल सीखिए।